हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम फिर से दूसरे पाठ को लेकर सेम 2 को उपस्थित हुए हैं और उसी में ही ये कक्षा 7वीं हिंदी पाठ नंबर 2 और शीर्षक जो दिया गया है हम भी बने महान, ठीक है, उसे लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि सेम 1 तक की बात की रहे तो कंप्लीट हो चुका है। सेम 2 में भी एक पार्ट का वीडियो आपको मिल चुका होगा, देख लिया होगा। और अब हम बात करते हैं यह दूसरे पार्ट की, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो दिया गया बॉक्स उसे समझते हैं, क्योंकि उसमें पार्ट से रिलेटेड सारी जानकारी है वो मिलती है बहुत ही शॉर्ट में। हम भी बने महान ऐसे शीर्षक के साथ थोड़े से व्यक्तियों के उदाहरण लेकर यहाँ उनके जीवन के कुछ प्रसंगों को रखा गया है। क्या है कि सीधे सादे इरादे, कार्य एवं घटनाएं, उसमें कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास, ये तत्व जोड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। क्या होता है, भले ही कार्य है वो बहुत ही सीधे साधे सरल ही है, पर उसे किस तरह से प्रामाणिकता से, मानवता से, कैसे कर्तव्य से, कितने लगन से हम उस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी आधार पर उस कार्य करने वाला और वह कार्य दोनों ही है, उनका महत्व और उनकी प्रसिद्धि जो है उनके आधार पर ही बढ़ती है। तो इसी बात को लेकर यहाँ ये प्रस्तुत इकाई जो है उसमें कौन कौन से व्यक्तियों को लेकर, एक तो स्वामी विवेकानंद, फिर गोपाल कृष्ण गोखले, फिर सचिन तेंदुलकर और हजरत अली, इन 4 महान व्यक्तियों को लेकर उनके जीवन में बने प्रसंग है। उसी के कुछ प्रसंग यहाँ पर दिए गए, जिनमें क्या मुख्य बात बताई है कि उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। कि वो महान बने हैं तो उनके बुनियादी यानी कि उनके बचपन से लेकर, या तो उनके मजबूती के कहे तो ऐसे कौन से गुण थे, वह यहाँ पर हमें दिखाई देते ये प्रसंगों में। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। पीयूष यानी कि अमृत, प्रेरणा रूपी अमृत है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो यही शीर्षक लेकर कि ये सारे व्यक्ति महान हैं, उनका नाम आज हम जानते हैं, लेते हैं, उनकी कथाओं को जानते हैं। तो उसके जीवन में क्या क्या गुण थे, कैसा कर्तव्य का पालन करते थे, कैसी ईमानदारी से काम करते थे, कैसी मानवता उसमें रही हुई थी, कैसी मेहनत लगन से वो जुड़े हुए थे। तो वही बातों को हमें जानना है, उसी में से प्रेरणा लेना है और उसी की तरह हमें भी महान बनना है। ठीक है, तो यही, ठीक है, तो ऐसे ही इन लोगों से प्रेरणा लेकर हमें अपना जीवन ऐसे महान बनाना है। चलते हैं सबसे पहले प्रसंग की ओर, जो कि हमने देखा इसी तरह स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ यह प्रसंग रहेगा। देखते हैं विस्तार से क्या कहा कि कर्तव्य, हर एक जो 4 व्यक्ति है महान, उन सभी का यहाँ अलग अलग शीर्षक लेकर प्रसंग दिया गया है। पहला प्रसंग हमारा कौन सा है, कर्तव्य, किसे लेकर, स्वामी विवेकानंद को लेकर। ठीक है, क्या कहा कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नाम के एक लड़के ने 2 रुपये का क्या लिया, एक शिवलिंग खरीदा। कि सभी लोग तो खिलौना ले रहे थे, पर नरेंद्र, जानते हैं विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, तो वही दिया गया है कि नरेंद्र नाम का जो लड़का था उनके पास 2 रुपये से उन्होंने क्या लिया, एक शिवलिंग। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। चवन्नी यानी बहुत ही छोटा भाग होता है, रुपयों में का भी पैसों में बट जाना, और उसके बाद
4 आना जो कहे उस तरह चवन्नी होती है। आजकल तो मिलती नहीं है कहीं पर भी, इसलिए आपको समझना थोड़ा कठिन होगा। शायद यहाँ अर्थ में कहीं कुछ लिखा हो तो नहीं है, पर पूछ लेना। जो 25 पैसे तक तो हमने देखा होगा, 25 पैसे है, 50 पैसे है और 1 रुपया तो मिलता भी है, ठीक है। तो उससे भी छोटी ये चवन्नी होती है। तो 2 रुपये की शिवलिंग खरीदता है, उसके बाद भी एक चवन्नी बची रहती है। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, फिर क्या हुआ? शिवलिंग लेकर जा रहा था, चवन्नी उसके पास बची हुई थी, तो एक लड़के को रोता देखा तो पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। क्या कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी पर कहीं गिर गई है, मेरी माँ मुझे इसके चलते बहुत पीटेगी, मारेगी यदि नहीं मिली तो मैं क्या करूँ? इसके कारण रो रहा हूँ। यह एक बात जो है वह यहाँ पर यह लड़का है बताता है, और नरेंद्र है वो सुनता है उनकी बात, रो रहा था इसलिए। फिर क्या कहते अब देखते, कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। क्या कहा उन्होंने? ये चवन्नी उनके पास जो बची थी वो देकर कहता है, कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। क्या कि एक देखो उनमें कितनी मानवता है कि खिलौना भी नहीं लिया, एक चवन्नी बची थी वो भी रोते हुए बालक को देखकर दे देता। यहाँ पर ही बात खत्म नहीं हो जाती, इससे आगे भी बताया गया है। यानी एक मानवता का गुण तो देखा, इसके अलावा भी उनमें प्रामाणिकता जो कहे, एक जो मानवता का कहे, एक दया भाव कहे, करुणता कहे, वो दी गई है। क्या होता है कि चवन्नी देकर वो तो आगे चलने लगता है। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। क्या हुआ? ये भी थोड़ा दूर ही गया था कि एक मोटर है वो आई सामने से, यानी कि आ रही थी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था, और उसी बीच क्या होता है कि एक छोटा बच्चा भी वहीं रास्ते पर ही चला जा रहा था, जिसे इस मोटर का आने का बिल्कुल पता न था, वो बेखबर था। नरेंद्र ने झपट कर यानी उतावल से जल्दी से ही उस बालक को खींच लिया, जल्दी से उस बालक को रास्ते से खींच लेता है। एक पल की देरी होती, पल यानी एक क्षण या तो एक सेकंड भी कह सकते हैं, एक पल की यानी कि जरा सी भी देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। क्या होता कि यदि जरा भी देरी होती तो बालक का एक्सीडेंट यानी कि मोटर से टकरा जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। देखो क्या वो एक तो मदद की, और इसके बाद भी उन्होंने जो शिवलिंग लिया था वो टूट जाता है। अब क्या होता है ये भी देखने लायक बात है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान होगा, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग, चाव यानी लगन से, कितनी उनकी इच्छा थी शिवलिंग की, खरीदा था और बेचारे का नुकसान हो गया। ये इकट्ठे हुए लोगों में से कोई कह रहा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने क्या कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। देखा उसे शिवलिंग की परवाह नहीं थी, वो तो उस बच्चे को लेकर अपना कर्तव्य निभाना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इससे क्या हुआ, शिवलिंग टूट गई तो भले टूट गई, पर बालक की जान बचाना है वह मेरा पहला कर्तव्य है। तो यही बात आज उसे महान व्यक्ति के रूप में हम देख सकते हैं। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे जाके स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ कि इसी मानवता भरे गुणों के लिए ही वो प्रसिद्ध है। यही कारण है कि ऐसे कई गुणों से भरपूर थे, इनमें से एक ये मानवता का गुण, और जो कि हमने यह प्रसंग के जरिए जाना, सुना, देखा। ठीक है, तो
इन्हीं के कारण वो प्रसिद्ध हुए और हम स्वामी विवेकानंद जैसे महान नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, तो यह कर्तव्य को लेकर, मानवता को लेकर पहला एक प्रसंग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रसंग हम देखें तो क्या है, नियम सबके लिए है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। हालांकि पूरा पाठ तो अभी तक नहीं होगा, 2 से 3 तक जितना हो सके देख लेते हैं। क्या कहा, नियम सबके लिए, ये हमारा मुख्य शीर्षक है, नियम सबके लिए। कब की बात है, सन 1885 की बात है। कहाँ की, पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, उसमें क्या एक समारोह हो रहा था, समारोह यानी कि एक सभा थी पूरी, एक आयोजन था पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में 1885 में। प्रमुख द्वार पर, यानी कि मुख्य जो गेट होता है, मेन गेट कहते हैं, प्रमुख द्वार, उस पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। है तो होता है ना कि कोई भी ऐसा समारोह हो बड़ा सा, या तो फंक्शन हो कोई, ठीक है, फंक्शन को हम जानते हैं, समारोह को बहुत कम पहचानते हैं, वैसे एक ही दोनों। हिंदी गुजराती में कहे तो समारोह कहा जाएगा, इंग्लिश में कहे तो फंक्शन कहा जाएगा, पर हमें बहुत वो पता नहीं है। तो यह फंक्शन में हम देखते हैं स्वयंसेवक होते, यानी कि गेट पर रखे हुए लोग रहते जो जान पहचान वाले, टिकट वाले लोगों को आने जाने देते हैं, आमंत्रण दिए हुए मेहमानों को। तो इसी तरह यहाँ पर भी स्वयंसेवक जो है वह नियुक्त, यानी कि रखा हुआ था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था। कर्तव्य भार यानी कि यह उसे काम दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर, निमंत्रण पत्र यानी कि जो हम इनविटेशन कार्ड कहते हैं, वही बात हुई। इंग्लिश को तो हम पहचानते हैं, बाकी हम नहीं पहचानते। निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड को देखकर है उसे अतिथियों को सभा स्थल में उसकी ठीक जगह पर है वो बिठा देना था। यह उनका काम था। किनका, वह कौन, जो स्वयंसेवक था गेट पर रहा हुआ, तो ये उनका काम था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। कौन, न्यायाधीश थे, मेन जो जज का है, न्यायाधीश का है, वह महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। क्या हुआ कि इस पूरे फंक्शन के मेन गेस्ट कहते हैं, हम कहते हैं ना, मुख्य अतिथि कौन थे, वो हाई कोर्ट तो नहीं दिया है वैसे, पर मुख्य न्यायाधीश थे गोविंद रानडे नामक। तो जैसे ही वो वहाँ द्वार पर पहुँचते हैं, तो ये स्वयंसेवक का तो काम ही यही था, इसलिए रखा था उसे कि कोई भी आए तो निमंत्रण पत्र देखे और उनके स्थान पर भेज दे। तो जैसे ही आए तो उन्होंने रोका और शालीनता से, यानी कि नम्रतापूर्वक, ठीक ही तरीके से उन्होंने निमंत्रण पत्र की मांग की कि दिखाइए आपका निमंत्रण पत्र कहाँ है। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। रानडे ने क्या कहा कि मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। तो स्वयंसेवक क्या कहता है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। क्या कहा कि तो आप अंदर नहीं जा सकेंगे, ऐसा स्वयंसेवक है नम्रतापूर्ण उत्तर देता है। ऐसी कोई बात नहीं थी, नम्रता से ही वो बात कर रहा था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। क्या हुआ कि जैसे ही देखा कि हमारे मेन गेस्ट मुख्य अतिथि रानडे साहब तो आ गए हैं, तो बाकी सभी समिति के जो सदस्य थे, स्वागत करने की जो समिति अलग अलग होती है ना, देखा ही होता है फंक्शन पर, तो सदस्य आ गए और मंच की ओर, मंच यानी स्टेज, मंच को हम कम पहचानते हो, इंग्लिश शब्द स्टेज, तो स्टेज की ओर ले जाते हैं, ले जाने का प्रयास करते हैं, क्या उसे कोशिश करते हैं। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे
तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। क्या कहा कि यदि आप स्वागत समिति के सभ्य ही इस तरह बाधा डालेंगे, रोड़ा अटकाएंगे, यानी कि बाधा करेंगे, मुश्किल ही करेंगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। ऐसे वो आगे आकर मार्ग में आकर बोलता है, कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। क्या कहा कि चाहे कोई भी अतिथि हो उनके पास निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड होना ही चाहिए। ऐसा भेदभाव मुझसे नहीं होगा। यह स्वयं सेवक जो है वो आगे चलकर कौन बोलता है, गोपाल कृष्ण गोखले। उस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक सेवा संस्था चलाने वाले व्यक्ति है। उन्होंने भी बहुत बड़ा नाम बनाया हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये स्वयं सेवक की कहानी को लेकर कि नियम सब के लिए है, चाहे मुख्य अतिथि हो, सामान्य व्यक्ति हो कि कोई भी हो, निमंत्रण पत्र लेकर ही उसे अंदर आना था। इसलिए वो रोकता है और अपनी बात कहता है। और इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन इसी तरह के नियमों से बंधा हुआ था और इन्हीं के कारण हम कह सकते हैं कि वो इतने महान हुए, इतने प्रसिद्ध हुए। तो इसी तरह हमें भी यह जानना है, समझना है और ऐसे लोगों में से कुछ ना कुछ गुण प्राप्त करते हुए हमें अपना जीवन भी है वो महान बनाना है। ठीक है, तो यह दूसरा प्रसंग था हमारा स्वयं सेवक गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर। और इसके बाद तीसरा सफलता का रहस्य यह दिया गया है, जो कि सचिन तेंदुलकर, उनको तो सब कोई जानते हैं, महान बल्लेबाज, क्रिकेटर। तो क्या बात है, देखते हैं। चलो, यह शायद आपको नहीं पता होगा कि सफलता का रहस्य क्या कहा है। अंडर 14 क्रिकेट टीम, अंडर 14 ये अलग अलग ग्रुप होते हैं, पता हो तो, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 20, ये अलग अलग एज के आधार पर, उम्र के आधार पर ग्रुप होते हैं। तो उसमें अंडर 14 टीम, उसके कप्तान के रूप में एक लड़का है, वो अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर के लिए अहमदाबाद में आया था। कौन? अंडर 14 टीम का कप्तान। ठीक है, कहाँ? अहमदाबाद में मैच के लिए आया हुआ होता है। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी, यानी कि एक बड़ी सी होटल जो कहे अच्छी खासी जो सेवा देती है, इसी 5 स्टार होटल में वो पूरी टीम रुकी हुई थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। देखो फिर से ये शब्द आए, यानी कि अंग्रेजी शब्द तो हम पहचानते ही है, हिंदी गुजराती में थोड़ा दिक्कत रहेगी, यानी कि ऐसे कोई कोई शब्दों को लेकर, सभी नहीं। अल्पाहार यानी कि ब्रेकफास्ट, सुबह का जो नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट कहते हैं, अल्पाहार वह। तो कोच के साथ मैनेजर भी जो है वह ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो जाते सभी खिलाड़ियों के साथ, पूरी टीम के साथ। पर एकमात्र कप्तान जो है वह नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। सभी ने देखा इधर उधर, जहाँ कहीं कहीं पर भी। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। देखो क्या होता था, क्यों नहीं मिल रहा था ब्रेकफास्ट में, क्यों नहीं अल्पाहार में आया था, क्योंकि वो टीम का जो कप्तान था वो क्या कर रहा था, अपने ही कमरे की जो गैलरी होती है, आगे का थोड़ा भाग होता है, उसमें एक हाथ से क्या कर रहा था, गेंद फेंक रहा था और दीवार में से टकरा कर वापस आए गेंद, उससे पहले बल्ला पकड़ कर उससे खेलता था। ठीक है, एक हाथ से। तो यह देख लिया टीम के सदस्य ने। अब क्या हुआ कि वहाँ गए और फिर क्या होता है कि साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। बाकी क्या थे, उनके साथी खिलाड़ी जो थे वो जैसे ही टीम में स्थान मिल गया तो उसे संतोष मिल गया। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। वो तो कप्तान था, उसे तो कोई चिंता न होनी चाहिए,
पर फिर भी वो क्या सारी रात अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। और इस प्रकार उनकी मेहनत, लगाव, अभ्यास देखकर है सभी साथी खिलाड़ी जो है वो दंग रह जाता है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। अद्वितीय यानी कि उनका सामना कोई न कर पाए, उनका रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, ऐसी सफलता है वो हासिल करता है। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे, फिर कई प्रकार के विश्व रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाए हुए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। क्या कहा? किसी ने उस कप्तान को, उस लड़के को पूछा कि तुम्हारी ये सफलता, इतने विश्व रिकॉर्ड बनाए, क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता हासिल की, नाम कमाया है, तो उनका रहस्य क्या है? तो विनम्रता से क्या उत्तर देता है वो लड़का कि मैं हर मैच जो है वो कितनी बार, 3 बार खेलता हूँ। कैसे 3 बार कहा उन्होंने? कि पहले अभ्यास के रूप में, एक तो खुद अपने आप प्रैक्टिस करता है, फिर दूसरी बार सचमुच मैदान में, यानी कि जब मैच होता है मैदान में जाता है तब खेलता है, और तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। उसके बाद तीसरी बार कब? कि मैच ख़त्म हो जाता है तो उसमें क्या मूल्यांकन, यानी कि उसका एक तरह से मुआवजा करना, देखना, और सुधार आवश्यकता हो, कुछ बदलने की ज़रूरत हो, तो उसके रूप में वो मैच है वो वापस देखते थे, वापस खेलते थे। तो ये 3 बार यह खेलता था, यह उनका कहना था। फिर क्या होता है? यह लड़का और कोई नहीं, क्रिकेट दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। कौन था ये? वो सामान्य नहीं, पर सचिन तेंदुलकर जो बोलते हैं, रमेश उनके पिता, सचिन रमेश तेंदुलकर, यही वो व्यक्ति है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। कि यदि एकाग्रता, एक चित होकर काम करे, खूब ज़्यादा अभ्यास करे, कठोर परिश्रम करे और मेहनत लगन से यदि किसी काम के पीछे लग जाए तो सफलता है वो अपने आप है वो मिलेगी। तो यही बातों को आधार रखते हुए हम ये अलग अलग प्रसंग देख रहे हैं जिनमें यह भी एक है सफलता का रहस्य, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो इस तरह कुल मिलाकर हमने 3 प्रसंग अभी तक देखे। एक तो कर्तव्य नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को लेकर, फिर नियम सबके लिए स्वयं सेवक गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर, तीसरा सफलता का रहस्य एक टीम का कप्तान यानी कि सचिन तेंदुलकर को लेकर। ठीक है, और चौथा भी एक प्रामाणिकता नामक पूरा भाग दिया गया है। हालांकि टाइम थोड़ा हो गया है तो ये पूरा ना हो पाएगा, इसके बाद स्वाध्याय अभ्यास में भी थोड़ा कुछ हम समझना है, तो इसके कारण यहीं से ही यह पाठ है वो रखते हैं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको चौथा प्रसंग भी समझाऊंगा, अभ्यास स्वाध्याय की बात भी करेंगे हम, फिर बुक में क्या लिखना है वो भी बता दूंगा, और साथ साथ इससे जुड़ा हुआ अच्छा सा वीडियो कोई होगा तो वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो दूसरा पूरा लेक्चर इस प्रकार का रहेगा, ये एक भाग हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये देख लेना, पूरा पाठ शब्द से पढ़ लेना, और नए सेम की दूसरे पाठ की तैयारी भी अब शुरू कर देना। ठीक है, जितना पढ़ोगे 1-2 बार तो कंपलसरी पढ़ लेना है, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे या तो याद नहीं रहेगा। एक बार ध्यान से शब्द से पढ़ लो, वीडियो ध्यान से देख लो, और फिर फेसबुक भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो फिर किसी भी प्रकार की मुश्किल हमें ना आए। ठीक है, तो अब समझ गई होगी। यहाँ पर वीडियो हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ इसी पाठ के नए वीडियो को लेकर। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।